हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के बारे में। आप सभी को इस बात का पता होगा कि मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम के नाम पे भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोचते हैं कि ये ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं। तो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम भी ट्विन फ्लेम ही होते हैं और डीएफ का मिरर ही होते हैं, बस उसको एक नाम दे दिया गया है मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। तो मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, इनसे डील कैसे करना है और डीएफ को अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाने हैं, इस पे ये वीडियो डिटेल में बना रही हूँ। आप पूरा देखिएगा, अब पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा कि आपके डीएम कहीं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम तो नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम का मतलब होता है ऐसे ट्विन फ्लेम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने फैमिली को देते हैं। मतलब इस मैट्रिक्स में जो भी चीज़ें हैं उनके पास, फैमिली मेंबर, घर परिवार, जॉब, इन सब चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं। और रिलेशनशिप, वाइफ, गर्लफ्रेंड, ये कितने मल्टीपल रिलेशन में वो होते हैं, सभी चीज़ों को इम्पोर्टेंट देते हैं सिवाय डीएफ को छोड़ के। तो ऐसे जो होते हैं वो होते हैं आपके मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, क्योंकि ये सब आपकी बहुत शिकायतें होती है कि डीएम कभी अटेंशन नहीं देते, अपने काम में बिजी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, वो है तो आप ही के मिरर। तो आपको क्या करना है, अगर आपको कंफर्म है कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा ही वो अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आपको वैल्यू बिल्कुल नहीं करते। आपको वैल्यू ना करने का मतलब होता है कि आपके बारे में जीरो सोचते हैं, कभी अटेंशन ना देना, या आपके पास आके ओवर एग्रेसिव हो जाना, या आप अगर उन्हें अपने बारे में या स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में बताने की कोशिश करते हो तो आपको डांट देते हैं और कहते हैं फालतू की बातें मुझसे बिल्कुल भी मत करना, और आप पर गुस्सा हो जाते हैं। ऐसे ट्विन फ्लेम होते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल जर्नी से या स्पिरिचुअल बातों से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता। कितने जो होते हैं डीएम वो स्पिरिचुअल से थोड़े बहुत कनेक्टेड होते हैं। अगर डीएफ उन्हें बोलती है कि हम स्पिरिचुअल जर्नी होती है, कोई बताती तो डीएफ भी नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है, मैं स्पिरिचुअल हो रही हूँ, मैं कनेक्टेड हो रही हूँ डिवाइन से, तो उन बातों को सुनते हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत स्पिरिचुअल रहते हैं। जितना डीएफ हील होती है उतने डीएम भी हील होते हैं। लेकिन कुछ कुछ डीएम जो होते हैं वो बहुत ही मैट्रिक्स से कनेक्टेड होते हैं। उनके पास अगर स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हो तो वो एग्रेसिव हो जाते हैं और कहते हैं फालतू की बातें हैं, मुझे इन सब बातों को सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। और इससे डीएफ क्या होती है और गुस्सा हो जाती है कि मैं इतनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही हूँ लेकिन फिर भी काउंटर पार्ट चेंज क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मैट्रिक्स से कनेक्टेड हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत लव करते हैं और वो अपनी वैल्यू नहीं करते, अपने इमोशन के बारे में जानते ही नहीं है कि उनके अंदर की क्या इच्छाएं हैं, वो ख़त्म हो जाती है उनके अंदर। वो सिर्फ दूसरों के लिए डेडिकेटेड रहते हैं, वो अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। उनकी बाहरी चीज़ जैसे कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोग कुछ ना कहें इसलिए अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाने में टोटली बिजी रहते हैं। मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि डीएफ क्या कर रही है, डीएफ कोई है भी या नहीं, या डीएफ की जर्नी में क्या चल रहा है, डीएफ कौन सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रही है। डीएफ उनके लिए एक साइड की तरह काम करती है। डीपली फीलिंग होती है, सभी में होती है, लेकिन वो उस पर कंट्रोल कर पाते हैं कि नहीं चलेगा, मैं आगे, मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है, काम से ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे होते हैं मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम। तो अगर आप लोगों के डीएम भी मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम है, तो आप में कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो वो आपको मिरर कर रहे हैं। मतलब कि आप अपने ऊपर इनर वर्क कर रही हो लेकिन आप चाह के भी इंडिपेंडेंट बनना नहीं चाहती, चाह के भी अपने डर पे काबू नहीं पा रही हो, चाह के भी आप अपने घर के फैमिली मेम्बर पे को डिपेंडेंट रहती हो। कैसे होती हो आप उन पे किसी तरह भी को डिपेंडेंट है, जैसे कि आप चाह के भी कोई चीज़ को करना नहीं चाहती, सब कर रहे हैं घर के लोग तो उन्हें करने दो, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं जाऊँगी। जब आप ये बात बोलती हो ना कि मैं नहीं करूँगी, तो डीएम भी बोलते हैं कि डीएफ कौन है, मैं नहीं जानता। समझ रहे हो? तो इसीलिए जो डीएफ, जितने रूड आपके डीएफ हैं, डीएम हैं, जितने भी अकड़ू हैं आपके डीएम, आप लोग बोलते हो ना बहुत बुरे हैं, बहुत बेकार हैं, बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं, हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, हमारे इंसल्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप ही का रिफ्लेक्शन है जो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर व्यक्ति कभी खुद की गलतियों पे ध्यान नहीं देता, उसके लिए हमेशा दूसरा पर्सन ही गलती करता है और वो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि खुद को कोई भी बुरा बोलना चाहता
आता ही नहीं है। तो वो आपको मिरर दिखा देते हैं कि वो आप ही की सोल का हिस्सा है और बताते हैं कि ये सब कमियां तुम्हारे अंदर भी है। तो आपको अब करना क्या होता है, आपको देखना होता है कि जितने रूड आपके डीएम है, आपको नोटिस करना है कि कहीं कहीं ना कहीं आप भी तो उतने ही ढीठ नहीं हो। मतलब आप क्या करते हो कि आपके साथ जो भी चीज़ें आपको कितनी बार बोला जाता है कि आपको डीएम को लेट गो करना है, आप नहीं कर पाती। आपको बोला जाता है कि आपको अपने सभी लोगों से डी अटैच होने की कोशिश करनी है। डी अटैच का मतलब है कि ओवर सेंसिटिव नहीं होना है किसी के लिए। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने कर्म में कुछ भोग रहा है, उसके कर्मा है, वो अपने कर्मा भोगता है, लेकिन आप लोग सोचते हो कि मैं इस सब चीज़ों को ठीक कर दूंगी। आप अगर कोई चीज़ ठीक कर ही सकते थे तो आप अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर पाए, क्यों नहीं खुद की लाइफ आप चेंज कर पाए। तो इसी तरह से आपने खुद को डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपको भी अपने उस फैमिली मेंबर को या उस जो भी समस्या है आपकी, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन आप लोग ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, मैं इस चीज़ को ख़त्म करके ही रहूँगी, ठीक करके ही रहूँगी। तो ऐसे ही आपके डीएम जो है, मैं फैमिली मेंबर के लिए सब कुछ करके ही रहूँगा। तो आपको वहाँ से अपने आप को बैलेंस करना है और आपको डी अटैच के फॉर्म में आना है। सबसे अटैचमेंट रखिए, लेकिन वैसे बैलेंस में रखिए, इतना नहीं। मेरी खुद की भी वैल्यू है, अपनी वैल्यू करना सीखिए और फिर वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स धीरे धीरे मिलेगा। क्योंकि आप इंस्टेंट तो खुद को चेंज नहीं करती, 6 साल 7 साल लग जाते हैं डीएफ को अपने आप को चेंज करने में। तो डीएम इंस्टेंट चेंज कैसे हो जाएंगे, लेकिन होंगे जरूर, क्योंकि जब आप अपने प्योर वर्जन में आओगे तो वहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा, वहाँ पे भी वो अपने प्योर वर्जन में आ जाएंगे, चाहे वो कितने भी ढीठ हों, कितनी भी मैट्रिक्स से कनेक्टेड हों। तो उसके लिए सिर्फ आपको खुद को चेंज करना है। फिर क्या होता है कि आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते, इमोशनली आप सब पे को डिपेंडेंट रहते हैं। मतलब कि अगर किसी ने डांट दिया तो वो आके आपको मनाएगा, तभी आप मानोगे। अगर किसी ने कोई चीज़ आपको नहीं दी तो वो चीज़ मुझे भी चाहिए। जो चीज़ आपके भाग्य में है वो आपको मिलनी है, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है आपके भाग्य में। किसी से इतना अटैचमेंट क्यों, किसी भी 3D के चीज़ों से इतना अटैचमेंट नहीं। जो चीज़ मुझे मिल रही है वो मेरी किस्मत का है, जो नहीं है वो मेरी किस्मत का नहीं है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस बनाना है। औरों की तरह नहीं कि कुछ चीज़ नहीं मिल रही तो जिद करके उसके पीछे पड़ जाओ और अपनी एनर्जी को वहाँ पे डालना स्टार्ट कर दो। ऐसे ही डीएफ करते हैं, डीएम भी इसी तरह आपका बिहेव करते हैं कि अगर कोई अटेंशन नहीं देता तो उसके पीछे पीछे जाते हैं, बार बार जाते हैं। तो आप लोग बोलते हो कि हम ज़्यादा थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंट देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आप उनके पीछे पीछे जा रही हो तो वो किसी और के पीछे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बैलेंस बना लेना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रखनी है, क्योंकि डीएफ खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देती है डीएम के पीछे भागते भागते। तो आपको वहाँ पे रिस्पेक्ट रखनी, याद आती है, गुस्सा आता है, एग्रेसिव होते हो, जो भी चीज़ें होते हो अपने तक रखो, अपने अंदर रखो, अपने ऊपर काम करते रहो, ये भी चीज़ें हो जाएगी। खुद पे 100% रोल रह के और डिवाइन पे विश्वास करके आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि अगर आप डिवाइन का हाथ पकड़ लोगे ना तो डीएम कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन डीएम के पीछे पीछे जाओगे और डिवाइन को लेट गो करने लगोगे तो कभी भी ना डीएम मिलेंगे, ना आप डिवाइन से कनेक्शन होगा, ना ही आप स्पिरिचुअल ग्रो कर पाओगी। तो इसीलिए जब भी आपके पता चल जाता है कि मेरे डीएम मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, बहुत ही माया मोह में फंसे हुए हैं, तो आपको भी ये देखना है कि आप भी माया मोह में फंसे हुए तो नहीं। क्योंकि आप लोग भी क्या करते हो, 3D से कनेक्टेड रहते हो और 3D की सोच को फॉलो करने की पूरी एंड तक कोशिश करते हैं। बहुत सारे डीएफ के क्वेश्चंस आते हैं, हमारी जॉब कब लगेगी, हमारी मैरिज कब होगी, हमारी एज बहुत हो चुकी, ये सब चीज़ें क्या है। ये सब चीज़ें आप अपने घर की सोच को फॉलो कर रहे हो, जो आपके घर के लोग आप पर प्रेशर डालते हैं, आप उसको लेके चल रहे हो, उस डर के साथ जी रहे हो। तो वही डर जो आपके अंदर है वो डर आपके डीएम फॉलो कर रहे हैं। वो भी समाज क्या कहेगा, समाज के लिए अपने हर चीज़ को करते हैं, चाहे मन मार के करते हैं पर करते हैं। इसीलिए आपको समझना है कि आप एक डीएफ हैं। डीएफ के लिए कोई लिमिट, कोई टाइम लिमिट कुछ भी नहीं है। डीएफ यहाँ हाई पर्पस के लिए आती है। हाई पर्पस मतलब कि एक उसका जो काम है वो हाई पर्पस से जुड़ा हुआ है। वो औरों की तरह 9 से 5 की जॉब के लिए नहीं आई है, उसका काम डिवाइन से कनेक्टेड है, तभी तो डिवाइन उस पर इतना काम कर रहे हैं, उसे बचपन से इतना रेडी कर रहे हैं। अगर आप भी यही 9 से 5 की जॉब ही करोगी तो आपके ऊपर इतना काम डिवाइन क्यों कर रहे हैं, है ना। अगर आप भी सही समय पे मैरिज करके अपने आप को माया में फंसा लोगे, जिम्मेदारी में फंसा लोगे, तो फिर जो वर्क आपको दिया जाएगा वो आप कब करोगे। जिनकी मैरिज नहीं हुई है, जिनकी हुई है उनसे पूछिए आप, वो क्या करती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ट्विन जर्नी में है तो वो अपने घर फैमिली को 100% नहीं दे पाती।
कितनी डिवाइन फेमिनिन ऐसी हैं जो इस बात की कोई परवाह नहीं करती, उनकी सोल किसी अदर सोल को एक्सेप्ट नहीं करती। उनकी प्रॉब्लम देखिए आप, वो कितनी डेडिकेट होती हैं इस जर्नी के लिए। क्यों? क्योंकि डीएम का कोई मतलब नहीं, डीएम तो उन्हीं के अंदर है, तो बाहर से पाने की इच्छा करते करते कब तक उनके पीछे भागेंगी। अपने अंदर डीएम को जगा लेती हैं तो कंप्लीट फील करने लगती हैं और 100% अपने काम को देती हैं। कहते हैं ना, हमें अपनी ऊर्जा, हमारे पास एनर्जी बहुत होती है क्योंकि हमारे अंदर डीएम और डीएफ की ऊर्जा है, दो डबल ऊर्जा कैरी करती है डीएफ और डीएम भी। इसीलिए ये जर्नी हमें दी जाती है ताकि हम खुद पर फोकस करें और जिस ऊर्जा को डिवाइन हमें देते हैं, हमें प्रदान करते हैं, उसका सही इस्तेमाल करें और सोल पर्पस करें और ऐसे कामों को करें जिससे कि हमारी सोल को हैप्पीनेस मिले, जिससे कि हमारे डिवाइन हमसे खुश हो सकें और हम अपने जीवन में जो इस 3D में हमें यूनिवर्स ने भेजा है उस काम के लिए 100% दे सकें। जैसे कि अगर हम वापस अपने डिवाइन के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम 3D में नहीं फंसे और हमने वो 100% करने की कोशिश की, इसके लिए आपने हमें भेजा। हम अपने डिवाइन से आंखों में आंखें डाल के उनसे धन्यवाद कर सकते हैं और कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ नहीं की, क्योंकि हम एक डीएफ हैं। हमें 3D की नॉर्मल लाइफ जीनी होती तो इतनी मेहनत क्यों होती, क्यों बचपन से इतने टेस्ट और ट्रिगर नेगेटिव एनर्जी आप लोग झेलते। मैं इतना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो अगर आपके मैस्कुलिन मैट्रिक्स से इतने कनेक्टेड हैं तो उसके पीछे की वजह भी तो आप ही हो ना। तो अब आपको खुद को हील कीजिए। जैसे भी डीएम है आपको ये बात रेडी करनी है, मेरे डीएम चाहे कैसे भी हैं, मैं ही अपने ऊपर काम करूँगी तो वो चेंज हो जाएंगे। कहते हैं जैसे कपड़े आप पहनते हो वैसे दिखने लगते हो, जैसा मेकअप करते हो वैसा लुक आपके ऊपर आ जाता है। तो आपके डीएम क्या है? आप ही का मिरर है। जैसा खुद को करोगे वैसा वो आपको सामने से दिखाई देंगे। जैसे आप देखते हो हमेशा राधा जी कृष्ण जी की फोटो होती है, तो जब राधा जी पानी के अंदर झांकते तो कान्हा जी दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही जब आप खुद को मिरर में देख रहे हो, आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं है, तो उनके अंदर भी कोई गिल्ट नहीं रहेगा कि हाँ मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ। आपके अंदर कोई गिल्ट है कि हाँ मैं खुद के साथ 100% नहीं दे पा रही हूँ, या मैं किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मैं कहीं कुछ बोलना है मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, तो वो भी अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो इस जर्नी में आने के बाद आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपके डीएम में कमी है तो वो कमी को आपको अपने अंदर टटोलना है कि मेरे अंदर वो कमी कहाँ है। उसके बाद आप सब देखिएगा आपके डीएम चेंज जरूर होंगे, लेकिन जब आप चेंज होगी, जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं बदल चुकी हूँ, मैं पहले जैसी नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि आप चेंज हो जाते हो आप चेंज पहले के मुकाबले, आपके मुकाबले आप बहुत जल्दी चेंज हो जाती हैं। लेकिन आप लोग हमेशा फोकस डीएम पे बनाए रखोगे तो चेंज कैसे आएगा? क्योंकि जितना आप उनके पीछे जाते हो उतना वो आपसे भागते हैं और उस कमी को, जो डीएफ की कमी उनके अंदर है, उसके लिए वो अपनी कमी को फुलफिल करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा को अपने मैट्रिक्स के कामों में लगा देते हैं। वो 3D में अपने पूरा काम को डेडिकेट कर देते हैं। तो इसीलिए वो जर्नी उनकी भी डिले होती है और आपकी भी डिले हो जाती है। तो खुद को 100% दीजिए और जहाँ जहाँ कमी दिखे उनको दोष मत दीजिए, क्योंकि कैसे दोष दोगे? जैसा आप कर रहे हो वैसा वहाँ वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप भी बेइज्जती सहते हो। आप भी किसी की कोई इंसल्ट करता है तो आप भी उसको सह लेते हो और सहने से आपके ब्लॉकेज बनते हैं और वही ब्लॉकेज वो आपको सामने से दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती किसी से आके लड़ पड़ो, मतलब अगर आपको कोई मिरर दिखा रहा है या आप पे कोई दो बातें बोल रहा है तो आप कहाँ गलत हो, जहाँ आप गलत हो वहाँ सुनो, जहाँ गलत नहीं हो वहाँ क्यों सुनती हो? तभी आपके ब्लॉकेज बनते हैं कि आप सती सावित्री बनने की कोशिश में अपने अंदर चक्रास को ब्लॉक कर लेते हो। बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बोलना स्टार्ट नहीं किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको हमेशा बनाए रखनी है अपनी नज़रों में कि हाँ मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई। पहले आप ऐसा नहीं करते थे, कोई बोलता था तो आप उसको सुनते थे और अपने आप पर काम करते ना करके आप सह जाते थे और एक बेचारी बनते 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 आप इतनी बेचारी बन गई कि आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया। तो अब आपको हर चीज़ को खुल के बोलना है, अपनी वैल्यू करनी है। जितनी अपनी वैल्यू करोगे, अपनी रिस्पेक्ट करोगे, डिवाइन से परमिशन लेके आप हर काम को कीजिए, क्योंकि अगर डिवाइन की परमिशन से आप कोई काम कर रहे हो तो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। अब पहली बात तो इस जर्नी में आने के बाद आप जो भी करते हैं उनकी परमिशन से करते हैं। अगर आपके डीएम की कोई बातें आपके सामने आ जाती हैं और आपको चीज़ दिखाई जा रही है कि देखो वो तो मैट्रिक्स से कनेक्टेड है, तो आपके डिवाइन भी आपको मिरर करवा रहे हैं उनके जरिए। उनको भी पता नहीं होता कि वो क्या, डीएम को पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ डिवाइन दिखा के आपको बता रहे
हैं कि देखो वो मैट्रिक्स में फंसे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप भी अपनी मैट्रिक्स की चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपने घर फैमिली में फंसे हुए हैं, सोच को फॉलो करते जा रहे हो। बार बार आपका यही क्वेश्चन आता है कि मैम एज बहुत हो गई है, मैम एज बहुत हो गई है। एज नहीं होती सोल की, डीएम को पाना है। डीएम क्या है? डीएम है वो जैसे आप खुद पर काम करोगे, आपने अपने कितना काम किया तो डीएम को पाओगे। अब इंस्टेंट आओगे तो कैसे डीएम मिल जाएंगे? देखिए आपने खुद को चेंज कर लिया, आप शक्ति के फॉर्म में आ गई, तभी तो वो शिव के फॉर्म में आएंगे ना। तो आप खुद को चेंज कीजिए, आप शक्ति के फॉर्म में आइए, अपने अंदर के सारे इश्यूज को हील कीजिए। जितने भी वीडियोस बनते हैं क्यों बनते हैं? बार बार आपको जगाया जाता है, बार बार आपको बताया जाता है कि आप चेंज हो गई तो आपके आसपास के सभी व्यक्ति चेंज हो जाते हैं और आपके डीएम हमेशा चेंज होंगे। बस उनको नेगेटिव मत बोलिएगा। उनको नेगेटिव बोल रहे हो मतलब आप खुद को नेगेटिव बोल रहे हो। समझो, सामने से आपका मिरर कर रहे हैं, आप बोलते हो कि वो बहुत बुरे हैं और मैं टेंशन नहीं देते, वो क्या कह रहे हैं? आप खुद को टेंशन नहीं दे रही हो। आपको सेल्फ लव बहुत जरूरी है करना। सेल्फ लव बार बार लेट गो कर देते हो, नहीं कर पाते, चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे। इसी तरह वो भी कहते हैं चलो बाद में देख लेंगे, पहले ये काम को कर लेते हैं। उनका टेंशन चाहते हो, उनका रिस्पॉन्स चाहते हो, उनकी आप हेल्प चाहते हो, तो आपको अपने दोस्त बनना है। आप अपना ही दोस्त बनिए, खुद को गले लगाइए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को सजाइए, खुद को संवारिए। सब आपने सबके लिए हमेशा 100% किया पहले, और अब आपको क्या करना है? उनके साथ खुद को ऐड करना है। खुद को ऐड कीजिए, खुद पे काम कीजिए, खुद को चेंज कीजिए और फिर देखिए आपके काउंटर पार्ट चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका ही मिरर है फ्रेंड्स। इसीलिए उनको कभी भी गलत मत बोलिए, सब चेंज हो जाते हैं। अगर आपका कोई, मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है, वो खराब निकल जाते, क्या आप उससे अपना रिश्ता खत्म कर लेते हो? नहीं। क्या करते हो? उसको सुधारने की कोशिश करते हो। तो वो तो आप ही का मिरर है। आप खुद पे काम करते जाइए, वो जरूर आगे सही हो जाएंगे। जब हमारे महादेव थे, स्टार्टिंग की जर्नी में माता पार्वती की, तो क्या हमारे महादेव नॉर्मल व्यक्ति थे? वो भी कितने रूड थे। पार्वती माता को कितना बुरा भला बोल देते थे कि नहीं, मेरा इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं माया में नहीं हूँ, मैं माया से मुक्त हूँ, ऐसे बोलते थे। लेकिन आपके जब डीएम 3D में आए हैं तो वो माया से लिप्त है, वो मुक्त नहीं है, वो लिप्त है। उनके लिए माया सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर माया से मुक्त होने लगेगी, मुक्त होना का मतलब है कि बैलेंस रखना। अगर मिलती है तो हैप्पी हूँ, नहीं मिलती है मैं तो भी हैप्पी हूँ, क्योंकि ये तो आज न कल हम अभी खुश रह सकते हैं, लेकिन हम जब वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ हमारे गुड कर्मा जाएंगे, हमारे ऊपर किया हुआ काम जाएगा, हमारा वर्क जाएगा, हमने क्या क्या अच्छे अच्छे काम किए हैं वो वहाँ पे काउंट होंगे। ये नहीं कि हमने कितने धन कमाया, ये नहीं देखा जाता वहाँ पे देखा जाता है कि आपके पास कितना कम धन था और आप उसमें भी कितने हैप्पी थे। जब आप वहाँ हैप्पी हो सकते हो तो आप हर कंडीशन में हैप्पी हो सकते हो। तो इसीलिए आप लोग ये सब मत सोचिए कि मेरी जॉब कब लगेगी, मैरिज कब होगी। ये सारी चीज़ें डिवाइन ने डिसाइड की है, उन पर फेथ रखिए। अगर उनको सरेंडर किया है तो उन पर फेथ रखिए, वो आपको डिवाइन टाइमिंग पे मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। डीएम को अनकंडीशनल लव भेजते रहिए और कभी पीछे मुड़ के मत देखिए कि वो सुधर रहे हैं कि नहीं। आप ये देखिए कि मैं सुधर रही हूँ कि नहीं, मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। वहाँ तो खुद ब खुद आ जाते हैं। डिवाइन आपको बता भी देते हैं कि आपके डीएम सुधर रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, कि आप चेंज हो रहे हो। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।